छात्रों, गुड मॉर्निंग। अभी हम कक्षा 11 और 12वीं के लिए एक साथ क्लास चला रहे हैं, जिसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो हमने 3 तारीख और 4 तारीख में आपको दी थी, आज हम 6 तारीख में फिर सेम रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं माध्यम चला रहे हैं, जिसमें हम पहले थोड़ी पूर्व से संबंधित बातें कर लें। मैं नरेश कुमार, राधेश्याम सरस्वती विद्या मंदिर, हिंदी शिक्षक। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको भी आप अपने पास अपनी कॉपी में उतार लें और इसको लिख लें, जिससे कि आपके पास ये हमेशा सुरक्षित रहे, जिससे परीक्षा आने पर इसको एक बार आप सरसरी निगाह से देख सकें और जिससे सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी पूर्वक दे सकें। जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, संचार पढ़ाया था, नंबर डले हुए हैं इसमें, 18 नंबर तक मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है। जिसमें संचार, सामाजिक संपर्क, संचार की प्रक्रिया, घटक, मूल तत्व, फीडबैक क्या है, संचार माध्यम क्या है, समूह संचार किसे कहते हैं, रेडियो संचार क्या है, मुद्रित जनसंचार क्या है, प्रमुख जनसंचार क्या क्या हैं, लोगोग्राफी क्या है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ छपी थी, इंटरनेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है, टीवी लोकप्रिय क्यों है, ये हमने पढ़ाया था। आधुनिक मुद्रण तकनीक का श्रेय किसे जाता है, ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं। जनसंचार दुरुपयोग क्या है, कि जनसंचार से क्या दुरुपयोग हो रहे हैं हमारे समाज में। एफएम रेडियो का विस्तार किस लिए हो रहा है, इसका क्या महत्व है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वीडियो 3 है, ये वीडियो 3 है आपके लिए। कक्षा एकादश और द्वादश यानी 11वीं और 12वीं दोनों क्लास एक साथ, दोनों में ही ये पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों के लिए समान रूप से मैंने लिखा है। तो दोनों क्लास इनको अपनी कॉपी में उतारेंगी और क्रम से उतारेंगी। जैसे मैंने अभी 18 क्वेश्चन उसमें दिए थे वीडियो सेकंड में, और वीडियो 3 है, इसमें आपको आज 12 क्वेश्चन में दूंगा, जिसमें आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसमें आज हम नंबर 1 लेकर चलते हैं, समाचार। हम समाचार देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, टीवी रेडियो पर भी सुनते हैं, या अखबार समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार क्या है, तो हम समाचार क्या है ये हम समझेंगे। अंग्रेजी का पर्याय न्यूज शब्द से लिया गया है। चारों दिशाओं को संकलित करता है, यानी जो हमारे समाज में चारों तरफ जो समाचार बनते हैं या समाचार निकल कर आते हैं, चाहे वो पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण, किसी भी क्षेत्र, देश विदेश, यानी सभी से जो हमें घटनाएं या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हम समाचार कहते हैं। अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तत्कालिक यानी लेटेस्ट एवं नवीन जानकारी यानी नई जानकारी, जो पक्षपात रहित एवं सत्य हो, समाचार कहलाता है। यानी हम समाचार जो न्यूज़ प्राप्त करते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए हमें, और वह सब घटना सत्य हो, उसमें बिल्कुल भी असत्यता ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमारा विश्वास समाचार से हटता है, हम उस न्यूज़ को नहीं पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, हम समाचार पत्र भी हमारी चॉइस बन जाते हैं कि हम दैनिक जागरण पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ेंगे या अमर उजाला पढ़ेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं इसमें कुछ तथ्य होते हैं जिससे हम ये जानते हैं कि इस पेपर में न्यूज़ अच्छी होंगी, सत्य होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी समाचार पत्र में न्यूज़ सही नहीं छपती तो वो कहीं ना कहीं उस समाचार पत्र कंपनी को भी नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि उनकी न्यूज़ कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। जो सत्य और सही घटनाओं को जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें सभी लोग पढ़ना चाहेंगे और उनका इंतज़ार करते हैं और उन्हीं की न्यूज़ पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे आपने न्यूज़ पढ़ने वालों को देखा होगा कि नहीं नहीं, मुझे तो यही पेपर चाहिए, नहीं मुझे तो इसकी न्यूज़ पढ़नी है। कई पेपर तो ऐसे होते हैं जिसको अलग फेंक दिया जाता है, उसको कोई पढ़ता ही नहीं, कि नहीं नहीं इसमें कोई घटना सत्य नहीं होती, ऐसे ही लिखी होती हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ हमें
समाज में देखने को मिलती हैं। तो जो सत्य घटना और पक्षपात रहित सूचनाएं देता है उस पत्र को पढ़ना सभी स्वीकार करते हैं, और समाचार पत्र वही प्रमाणित होता है जो सत्य घटना देता है और अच्छी तरह छानबीन करने के बाद उन सब घटनाओं को छापता है। आगे अब हम समाचार पत्र जो छपता है वो 6 ककार में बटा होता है। जो न्यूज़ होती है वो 6 ककार में बटी होती है, और ये क्वेश्चन आता भी है, पूछा जाता है 6 ककार कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद भी आने चाहिए, याद होने भी चाहिए और पता भी होने चाहिए। जैसे समाचार के 6 ककार हैं। किसी घटना के संदर्भ में, यानी कोई घटना घटी, जब कोई घटना घटती है तो उसमें हमें 6 शब्दों से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लो कोई घटना घटी, तो सबसे पहले जब वहाँ घटना घट जाती है और जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है, क्या हुआ। फिर ये पूछते हैं कहाँ हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कैसे हुआ, पांचवा क्यों हुआ, और लास्ट में कौन, यानी करने वाला कौन है। तो ये सारे बातों से हमारी पूर्ण घटना हो जाती है। इसीलिए ये 6 ककार में बटा हुआ है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि समाचार के कितने ककार हैं। तो आपको ये मैंने आपको बताया कि रचनात्मक अभिव्यक्ति में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए, उसको समझते हुए उसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 ककार मैंने अभी आपको बताए। तो ये कोई भी समाचार मूलतः इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करता है। तो ये 6 ककार हो गए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम समाचार लेखन। जो हम समाचार लिखते हैं या अखबार में जो समाचार लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उसकी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है विलोम स्तूपी या उल्टा पिरामिड भी कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि समाचार लेखन की विलोम स्तूपी क्या है, या इसी को घुमा कर दे देते हैं उल्टा पिरामिड क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते। और ये मुख्य क्वेश्चन है जो मैंने चयन करके आपको मैं छाट कर क्वेश्चन के आंसर लिख रहा हूँ। इनको अच्छी तरह पढ़ लें, बार बार रिपीट करके इन्हें याद करें, लिख लिख कर देख लें शब्दों को भी। तो देखिए विलोम स्तूपी या उल्टा पिरामिड है क्या। तो देखिए इसे, समाचार लिखते समय सबसे मुख्य समाचार प्रारंभ में लिखा जाता है। यानी जो घटना है सबसे पहले, मुख्य समाचार वो पहले लिखा जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत तक किया जाता है। यानी जो हम सूचना दे रहे हैं सबसे पहले मुख्य बातें, फिर उससे कम महत्वपूर्ण बातें, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे कम महत्वपूर्ण बातें वो लिखी जाती हैं, और उसके माध्यम से घटना का अंत किया जाता है। अभी आपने इसमें देखा एक ये पिरामिड बना हुआ है उल्टा, यानी ऊपर ऐसे और नीचे चोंच है इसकी, यानी घटना को माध्यम को समझाता है, दिखाता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण। जिसके लिए मैं आपको भी एक दिखाता हूँ, इसको समझना जरा। ये देखिए, ये उल्टा पिरामिड यानी स्तूपी पद्धति पिरामिड भी कहते हैं इसको, यानी उल्टा पिरामिड भी आ सकता है या विलोम स्तूपी पद्धति। ये दोनों माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए वही बात है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन से तत्व कारक। यानी सबसे पहले ये घटना, मैंने भी ये बनाया हुआ, देखिए ये इस तरीके से पिरामिड। तो इसे उल्टा क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम इसे रखेंगे तो चोंच ऊपर ऐसे होगी, लेकिन अब ये उल्टा क्यों है, क्योंकि अब अगर हम किसी चीज़ को चोंचदार है तो वो रुकेगी नहीं, उल्टा, इसलिए इसको उल्टा पिरामिड कहा गया है। या विलोम, विलोम यानी सीधे का उल्टा। तो ये देखिए उल्टा बना हुआ है, इसको हम जमीन पर नहीं, जैसे मान लो एक हमारे पास त्रिकोण होता है, त्रिकोण ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको हम ऐसे रखते हैं तो वो रुक सकता है, लेकिन चोंच के ऐसे रखेंगे सीधा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ पहले आएगा, यानी इसमें जब समाचार लिखेंगे क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक थे जो ये घटना घटी। तो ये चीज़ हमें अपने पास बना लेनी है, अपनी कॉपी के अंदर बनाना है, और उसको ऐसे ही लिखना है जिससे आपके मस्तक पर ये छपा रहे, जिससे एकदम तुरंत ध्यान आ जाए कि ये क्या पूछा गया है इसमें, ये क्या चीज़ है, कैसे घटना को लिखा जाता है समाचार के माध्यम से। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे देखिए, दूसरा आ जाता है समाचार लेखन की ऊर्ध्व स्तूपी
पद्धति, यानी ये ऊर्ध्व यानी ऐसे, यानी अभी ये देखिए ये बना हुआ है, ये रहा पिरामिड, यानी ये ऐसे चोंच ऊपर है और नीचे बेस बना हुआ है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, यानी इसे सीधा पिरामिड भी बोलते हैं। कभी कभार सीधा पिरामिड, अभी उल्टा था तो इसको सीधा पिरामिड भी बोलते हैं। अब इसमें कैसे समाचार लिखा जाता है इसको समझिए। इसमें समाचार कम महत्वपूर्ण से, यानी कम महत्वपूर्ण सूचनाएं जो होंगी वहां से लिया जाता है, वहां से शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, समाचार को आगे लिखा जाता है, यानी लास्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम में, यानी धीरे धीरे चलते हुए कम महत्वपूर्ण से लेकर अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम तक चला जाता है। इसमें तथ्यों का संकेत किया जाता है। समाचार की यह पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। अब ये देखिए इसमें कहा कि ये नहीं मानी जाती उपयुक्त, यानी ये सही पद्धति नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर घटना को तुरंत प्राप्त करने की लालसा होती है, वो तुरंत घटना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो कम महत्वपूर्ण समाचार नहीं पढ़ना चाहेगा, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देगा। इसलिए ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति यानी सीधा पिरामिड पद्धति जो है इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है समाचार लेखन में, क्योंकि पाठक समाचार को क्रम से नहीं अपितु त्वरित रूप में जानना चाहता है, यानी उसे एकदम तुरंत सूचना चाहिए, एकदम घटना तुरंत मतलब घटनाओं को प्राप्त करना चाहता है, मुख्य बात पर जाना चाहता है कि क्या हुआ, वो सारी उसको नहीं सुनना चाहेगा। अगर आप कहीं सड़क पर भी जा रहे हैं, अगर कोई घटना हो गई है और आपको कोई पूरी हिस्ट्री सुनाने लग जाए तो आप उस पर ध्यान न देकर सीधी बात कहेंगे, घटना बताइए क्या हुआ। तो ये चीज़ पर ध्यान दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि हम सूचना को जल्दी से जल्दी सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति में होता है, क्योंकि हमें तुरंत सूचना चाहिए आखिर हुआ क्या है, पूरी हिस्ट्री हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, इसीलिए उल्टा पिरामिड या विलोम स्तूपी को महत्व दिया जाता है। इसलिए जो मैंने भी आपको बताया, अब इसमें भी आगे देखते हैं, देखिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है उल्टा पिरामिड या विलोम स्तूपी पद्धति को। लेकिन अब देखिए दूसरा, ये आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें ये यानी कि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, इसको महत्व नहीं दिया जाता या इसको सीधा पिरामिड भी बोलते हैं, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद करना है और इसको समझना भी है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण कारक कौन से थे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, चरमोत्कर्ष क्या हुआ, यानी लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात है वो लास्ट में बताई जाती है, तो इसलिए इसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो छात्र इसको भी अपने पास कॉपी में बनाएंगे और ये इस प्रकार से अपने पास लिख लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने हर बार देखा है बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन तो अवश्य ही रखा होता है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप बना लें और इसको लिख लें। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, समाचार शीर्षक, यह प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ा देती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई समाचार लिखते हैं उसका एक शीर्षक पेपर के अंदर दिया जाता है, जिससे हम घटनाओं को पढ़ते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले शीर्षक पढ़ते हैं। कोई भी घटना पेपर में दी होगी तो उसका शीर्षक लिखा होता है। तो अगर हमें वो शीर्षक अच्छा लगता है तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। जैसे कोई घटना कहीं पर घटी, तो अगर वो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिख दिया जाए कि आज राजधानी एक्सप्रेस घटनाग्रस्त हुई, तो एकदम तुरंत हमारा ध्यान जाएगा, अरे उसमें तो हमारे मित्र थे, साथी थे, उसको देखें जरा इसमें क्या घटना लिखी हुई है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर ये लिखा होगा कि आज अमिताभ बच्चन मेरठ में, तो अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ना चाहेंगे कि अरे अमिताभ बच्चन मेरठ में, तो उसकी डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको हम इस प्रकार से देखेंगे। ऐसी घटना, या जैसे उसमें लिखा आ जाए आज प्रधानमंत्री का स्वागत मेरठ में किया जाएगा, तो तुरंत अरे प्रधानमंत्री जी मेरठ में आ रहे हैं, तो ऐसी सूचना को हम देखकर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसमें वीडियो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 15 मिनट हो चुके हैं। इससे आगे हम 5 से आगे आपको कल पढ़ाएंगे, तो इनको समझें, इनको लिख लें। ज़्यादा वर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना नहीं है, जितना है उसको सही प्रकार से पढ़ें और उसको सही प्रकार से समझें। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, धन्यवाद आपका कि आपने ध्यानपूर्वक सुना, और मैं आशा करता हूँ कि जो बंद है, इस समय बंद चल रहा है, उसका आप पूरा
सावधानी पूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे, घर में ही पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे और अपने खान पान का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आपके लिए मैं यह वीडियो आगे लेकर आऊँगा। धन्यवाद छात्रों।